स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 5 फूड वी ईट पढ़ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने कल बैलेंस डाइट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। वी मस्ट कीप फूड सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड जर्म्स। हम लोग को अपना जो खाना है उसको बचा के रखना चाहिए इंसेक्ट से, वॉर्म्स, कीड़े वगैरह से, या फिर जर्म्स से बचा के रखना चाहिए। फूड आइटम एक्सपोज टू डस्ट एंड इंसेक्ट्स में कॉज डिजीजेस। ऐसा फूड आइटम या फिर खाने वाली चीज़ अगर मान लो डस्ट में या फिर इंसेक्ट्स के साथ लग जाती है या इंसेक्ट्स लग जाते हैं उनमें, तो वो हमें बीमारियां फैला सकती हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टोर फॉर लेटर यूज़। हम जो खाना है उसको हम प्रिजर्व करके मतलब बचा के रख सकते हैं, बहुत सालों तक, बहुत सारे टाइम तक भी रख सकते हैं और उनको बाद में भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन कीप फूड सेफ बाय यूजिंग फॉलोइंग मैथड्स। हम अपने खाने को सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ ये मैथड से रखे हैं उनके यूज़ करके। एडिंग सॉल्ट, सॉल्ट को ऐड करके कोई भी खाने में। वी कैन ऐड सॉल्ट टू फूड आइटम्स टू प्रिजर्व दैम एज पिकल्स और फिश। हम अपना खाने को बचाने के लिए, चाहे वो पिकल हो, अचार हो, चाहे फिश हो, उसमें हम नमक ज़्यादा डाल के ऐड करके रख देते हैं, तो वो क्या होता है, जर्म्स या फिर इंसेक्ट्स उनमें नहीं लगते हैं और सालों साल तक वो चलते रहते हैं। बॉइलिंग, दिस मैथड विल प्रिजर्व फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बॉइलिंग करने से कुछ समय तक के लिए हम अपना खाने को बचा के रख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क। आपने देखा होगा आपकी मम्मी क्या करती है, दूध गर्म करती, उबालती हैं। इट प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। और उससे क्या होता है, बॉइलिंग करने से जो भी जर्म्स हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं अगर दूध के अंदर प्रेजेंट होंगे, और आपका जो दूध है वो ख़राब होने से बच जाएगा। रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, फूड kept in a refrigerator remains fresh for some days। जो खाना हम अपने रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज वगैरह में रखते हैं वो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए कैसे रहता है, फ्रेश रहता है, ताज़ा बना रहता है। जर्म्स डू नॉट ग्रो ईजली इन कूल प्लेसेस। जो जर्म्स हैं वो ठंडे इलाकों में इतनी जल्दी से ठंडी जगहों पे नहीं ग्रो करते, नहीं पैदा होते हैं। वी कैन कीप मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड इन आर रेफ्रिजरेटर। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने जो दूध है या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर कुक्ड फूड होता है, इन सब चीज़ों को हम किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ये तो नॉर्मली हम लोग करते ही हैं, है ना। एडिंग शुगर, एक्स्ट्रा शुगर इज़ इन फूड ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। एक्स्ट्रा फूड जैसे हमारा फूड होता है उसके अंदर ज़्यादा चीनी डाल के रखने से भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। वी कैन स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फॉर्म ऑफ जार्स, जैम्स, जेलीज एंड मुरब्बाज बाय एडिंग शुगर्स। आपने देखा कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी जेलीज वगैरह बना देते हैं या फिर जैम्स वगैरह बनाते हैं, मुरब्बा बना देते हैं। मुरब्बा ये सब क्या होता है, बहुत मीठा होता है और इनको हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं। इससे वो चीज़, जो फ्रूट्स है या फिर जो मटेरियल है, खाने वाला फूड स्टफ है, वो ख़राब नहीं होता है। डिहाइड्रेशन, इन दिस मैथड द फूड आइटम आर ड्राइड इन द सन टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इन दैम। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, जो फूड आइटम होता है उसको धूप में ड्राइड सुखा देते, धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने से क्या होता है, उसके अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। सर्टेन फूड आइटम सच एज रॉ मैंगोज, फिश, टोमेटोज, पोटैटो चिप्स कैन बी प्रिजर्व बाय दिस मैथड। आप बहुत सारे जो फूड आइटम हैं उनको डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं। जैसे कच्चे आम को देखा होगा, मम्मी कच्चे आम को सुखा के रखती हैं ना, धूप में डाल के रखती हैं, या फिर अचार को भी क्या करती है, उसमें नमक डाल के रख देती है, तो वो हम एडिंग हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। और सिर्फ कच्चे जो आम होते हैं उनको धूप में सुखा दो, या फिर फ़िश को सुखा दो, या टोमेटोज़ को सुखा दो, या फिर पोटैटो चिप्स हो गए, इनको सुखा दो, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। कुक्ड एंड रॉ फूड, अब पका हुआ और कच्चा खाना। कुकिंग मेक्स फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जो कुकिंग करने से, पकाने से खाने को क्या होता है, जो खाना होता है वो टेस्टी हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और हम आराम से उसे पचा सकते हैं। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। और ये अगर हम खाना पका के खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी जर्म्स होते हैं खाने में वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स डिफरेंट कुकिंग मैथड्स मे डिस्ट्रॉय सेवरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एज वेल एज एंड द फूड लॉसेज इट्स न्यूट्रिव वैल्यूज़। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पकाने से भी जो फूड के अंदर या फिर उस
चीज़ के अंदर, फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा खाना पका देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, कैबेज, रेडिश एंड कुकुम्बर शुड बी ईटन रॉ। जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स को तो हम कच्चा ही खाते हैं, और जो वेजिटेबल्स, मान लो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जिन्हें हम कच्चा खाना चाहिए हमें, जैसे कि कैरेट हो गई, गाजर या फिर पत्ता गोभी, मूली या फिर खीरा, इनको हमें कच्चा ही खाना चाहिए। दीज फूड आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग। जो ये फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जैसे ये कैरेट वगैरह होती है, इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इन्हें पकाएंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो भी विटामिन एंड मिनरल्स होंगे वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हाउएवर केयर शुड बी टेकन टू वॉश द रॉ आइटम्स थ्रोली बिफोर ईटिंग। लेकिन हाँ, कुछ केयर करके रखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हर चीज़ कच्ची खा रही तो हम बगैर धुले ही खा लें, नहीं, हमें धुल के, अच्छे से धुल के खाना चाहिए, और कटिंग करने से, वेजिटेबल कटिंग करने से पहले उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स कैसी होती हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। अपने हाथ धुलने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ऑलवेज ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमेशा साफ़ सुथरा, मतलब कह सकते हो फ्रेश बना हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए। वॉश वेजिटेबल्स बिफोर एंड नेवर आफ्टर कटिंग दैम। हमें जब भी वेजिटेबल्स या फिर सब्जी काट रहे हो या फिर बनानी हो तो वेजिटेबल्स को पहले धुल लेना चाहिए, काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड्स। जो जंक फूड्स है, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें, चिप्स, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। च्यू योर फूड वेल। अपना खाना है जो वो चबा चबा के खाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड। खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑलवेज टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट। उतना ही खाना लो जितना आप खाना खा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए डेली में, या फिर आप किसी को बता भी सकते हो कि आपको ऐसे करना चाहिए अगर आपसे कोई छोटा बच्चा है तो स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।